हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के प्रीवियस ईयर के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3। ये क्लर्क जो पिछले साल एग्ज़ाम होता है क्लर्क का, उसका पेपर है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर भी बताऊँगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर को और प्रैक्टिस टेस्ट हमेशा लगाना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, RTI एक्ट एम्स एट टू। जो हमारा RTI एक्ट है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। RTI एक्ट जो आया था वो आया था हमारा 2005 में। सूचना का अधिकार, ठीक है। अब हमें पता है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में RTI लगाकर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, बस वो मतलब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट इन्जॉय एनी। मौलिक कर्तव्य कोई भी प्राप्त नहीं करते हैं। अब क्या प्राप्त नहीं करते हैं मौलिक अधिकार? तो वो लीगल सैंक्शन यानी कि वैधिक स्वीकृति इन्जॉय नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर। अब कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो हमारे 81 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कौन से ऐसे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार अपना उन्होंने पद जो है ग्रहण करा है? तो वो हमें हमारे 82 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, 5 सितंबर तो सभी को याद होगा, टीचर्स डे इन्हीं के बर्थडे के ऊपर मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो होते हैं लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल। एक और क्वेश्चन आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इंडिविजुअली किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो होते हैं प्रेसिडेंट के रिस्पॉन्सिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रथम फॉरेन मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न, जापान पार्लियामेंट इज़ नोन एज। जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डाइट। रशिया के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा की फिक्स्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। अगला प्रश्न, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये अभी इस टर्म से पिछले बार टर्म में थी ये कौन थे? 87 का ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती मीरा कुमार। ओके, ये फीमेल थे। ओके, अगला प्रश्न, यूनियन बजट इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। अब यूनियन का बजट जो है वो कहाँ पे सबसे पहले जो है वो पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो वो सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। अगला प्रश्न, हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जॉइंट सेशन जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? दोनों सेशन का, दोनों जो हमारे सदन हैं उनका, तो वो लिया जाता है 89 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हु प्रेजाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा स्पीकर ही करता है। ओके, ओके। 90 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर। अब एक्ट कब बनता है? जब उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वो क्या बन जाता है? हमारा एक्ट बन जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के स्वीकृति के बाद जो है वो एक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की कौन सी है? 91 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द कमेटी ऑफ एस्टिमेट। प्रांकलन समिति जो है सबसे बड़ी कमेटी होती है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? ठीक है, एक कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। अगला प्रश्न है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉय। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है?
क्या उसको कौन से अधिकार प्राप्त हैं? 92 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओरिजिनल एपेलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन, मौलिक अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार इसको सुप्रीम कोर्ट को क्या है प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, हु कैन अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? 93 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर ऑफ द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद गवर्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को क्या करता है? अपॉइंट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, अब ये तो पता है हमें, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमारे गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को कौन करते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। राजस्थान में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नागौरी पंचायती शायद कि नागौरी डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न, अब जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें हमारे 52 सब्जेक्ट जो है आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, हु एडवाइज द गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर? अब गवर्नर को कौन एडवाइस करता है लीगल मैटर के लिए? तो 97 का ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल जो होता है हमारा, आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल की बात बोली गई है कि वही क्या करता है? लीगल मैटर में एडवाइस करता है हमारे गवर्नर को, गवर्नमेंट को, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये हमारे देश के फर्स्ट जज होते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र होते हैं कि ये किसी भी सदन में जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं दे सकते। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र? अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग में लगा है अशोक चक्र, उसमें कुल कितने स्पोक्स हैं, यानी कि कुल कितनी तीलियाँ हैं? तो हमें पता है, बचपन से पढ़ा है हमने कि 24 उसमें तीलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कौन से अमेंडमेंट के बाद जो हमारा राइट टू एजुकेशन RTE है, उसमें उसको हमें हमारा मौलिक अधिकारों में जगह दी गई थी। तो वो कौन था? हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 को में इसमें बताया गया था, इसमें इसको डाला गया था। अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, अब थोड़े साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हमारे कि अर्थ का सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है? तो वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हमें पता है कि 70 हम कितने परसेंट बांट रहे हैं हमारे अर्थ में, ठीक है। तो सबसे बड़ा हाइड्रोस्फीयर है। बायोस्फीयर आता है जो हमारा एटमॉस्फेयर आता है वगैरह आता है। लिथोस्फीयर आता है जो हार्ड पार्ट होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ओके। बायोम तो कुछ अलग चीज़ आ गई। अगला देखते हैं, वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, वन महोत्सव किससे संबंधित है? जो हमारा वन महोत्सव है वो हमारा किससे संबंधित है? हमारा प्लांटेशन ऑफ ट्री से संबंधित है। अभी बरसात का मौसम है तो ये बहुत से महोत्सव चलेंगे, हर स्टेट जो है अलग अलग यहाँ पे प्लांटेशन के लिए अलग अलग वो चलाएगा, अभियान चलाएगा। अगला प्रश्न, बर्मी कंपोस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। बर्मी कंपोस्ट जो है वो हमें पता है कि केंचुओं की खाद जो होती है उसको बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वो क्या है? वो क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिड रेन इज काउज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल वाई। अब एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? 103 का हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, लाइकन्स आता जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसके इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकन जो वो नहीं होंगे, जहाँ पे एयर पोल्यूशन जो वो कम होगा वहाँ पे लाइकन जो वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अक्कर इन, अब इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? अंडमान और निकोबार में हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट कहाँ से फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा इसमें, 100 का क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। रियो सबमिट जो है 1992 में हुआ था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसमें कार्बन क्रेडिट की बात करी गई थी, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड बात करी गई थी। पर एक आता है पेरिस क्लाइमेट डील जो 2015 में हुई थी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील थी, COP15 के नाम से भी इसको जानते हैं।
ठीक है। इसमें ये मतलब बोला गया था कि हम 2100 सेंचुरी आएगी उस तक जो है वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, लेकिन ऑलरेडी जो है वो 1.5 जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है। और इसका मतलब बेस का क्या लिए था, जब हमारा इंडस्ट्रियल फेस आया था उससे लेकर 2100 साल तक। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। अब मेजर ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, वाटर वेपर तो है ही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसमें। अगला प्रश्न, सोहन कल्चर इज़ अनदर नेम ऑफ। सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? तो सोहन कल्चर जो है वो पेलियोलिथिक कल्चर का दूसरा नाम है। ठीक है, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप अपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा। अगर ज़रूर देखा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।